नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आप रामायण को एक कहानी मानते हैं, है ना? एक ऐसी कहानी जिसमें सब कुछ कल्पना है। अगर मैं कहूं कि आपकी यह सोच गलत है, तो क्या आप मानेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रामायण की कथा नहीं, बल्कि इतिहास हो तो? अगर उस रामायण काल के निशान आज भी हमारी इस धरती पर मौजूद हो तो? आज मैं आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जो रामायण में वर्णित है और जिनकी भौगोलिक स्थिति आज भी उस महाकाव्य की सच्चाई की गवाही देती है। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा है। अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि इतिहास आपको बुला रहा है। 14,000 साल पहले रामायण में वाल्मीकि जी ने बताया है कि जब महाबली बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निकालकर निष्कासित कर दिया, तब अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगे। वाल्मीकि रामायण में इस बात का अद्भुत वर्णन मिलता है कि अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव ने दुनिया के लगभग हर हिस्से को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने केवल पैदल ही नहीं, बल्कि आकाश में उड़कर भी पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा। अपनी इस लंबी और अथक यात्रा के दौरान सुग्रीव ने दुनिया के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति का गहन ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने उस वक्त आज के क्षेत्र देखे तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत से यूरोप के आल्प्स पर्वत तक के सभी क्षेत्रों का वर्णन करते हैं और उत्तर के आर्कटिक समुद्र से लेकर अंटार्कटिका तक सभी क्षेत्रों का वर्णन करते हैं। दुनिया के भौगोलिक स्थानों का उन्हें बहुत ज्ञान था। इसी ज्ञान के कारण जब भगवान राम ने माता सीता को खोजने के लिए उनसे मदद मांगी, तब सुग्रीव ने अपने वानर सैनिकों को इन चारों दिशाओं की पूरी जानकारी दी। यह बताता है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस युग के विशाल भौगोलिक ज्ञान का भी एक प्रमाण है। अब हम देखते हैं सुग्रीव ने पूर्व दिशा में सीता मां को ढूंढने जाने वाले वानर टुकड़ी से पूर्व दिशा के भागों का वर्णन कैसे करते हैं। सुग्रीव शुरुआत करते हैं भारत की नर्मदा नदी से और आगे बोलते हैं आप आगे कलिंगवंग देश लगेंगे, उसके बाद फिर आपको रौप्य देश लगेगा यानी आज का थाईलैंड, उसके बाद आपको यवद्वीप लगेगा यानी आज का जावा इंडोनेशिया, उसके बाद आपको क्षीर सागर यानी आज का पैसिफिक महासागर लगेगा। उसके बाद वो बोलते हैं आगे आपको सहस्त्र मुखों का अनंत पर्वत दिखेगा जो हिमाच्छादित है यानी आज का एंडीज पर्वत, और उसका अधिचिन्ह के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि पर्वत पर ध्वज रूप में चिन्ह बनाया है वो आपको दिखेगा। और आगे बोलते हैं कि उधर आपको मंदेह नामक राक्षस दिखेंगे जो दिन में उलटे लटकते दिखेंगे, यानी आज हम उनको वैम्पायर चमगादड़ बोलते हैं। दुनिया में आपको बर्ड्स हर जगह दिखेंगे, पर वैम्पायर चमगादड़ सिर्फ आपको दक्षिण अमेरिका में ही दिखेंगे। आगे वो एंडीज पर्वत के अधिचिन्ह के बारे में विस्तार से बताते हुए बोलते हैं जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको बड़े पत्थर पर ये अधिचिन्ह दिखेगा। पर आज के उधर रहने वाले अयमरा कुचवा इंडियंस को जब पूछा गया कि ये निशान पर्वत पर किसने बनाया, तो वो बोलते हैं कि उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है और ये निशान हम बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं। उनको ये निशान कब बनाया और किसने बनाया इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, पर इसकी सटीक जानकारी हमारे रामायण में बहुत ही विस्तार से मिलता है। रामायण में किष्किंधा कांड सर्ग 55 से 45 में इसके बारे में लिखा है आसीनम पर्वत्स्याग्रे सर्वदेव नमस्कृतम सहस्र शीर्षम देवमनंतम नीलवासस त्रिशिरा कांचनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः स्थापितः पर्वत्स्याग्रे विराजति सवेदिकः पूर्वस्यां दिशि निमाणं कृतं त्रिदशेश्वर तथा परम हेममय श्रीमाचुद्यपता। इसका हिंदी अनुवाद है वे अनंत देव जिन्हें सब देवता नमस्कार करते हैं, जिनके 1000 मस्तक है, नीला वस्त्र पहनकर पर्वत के आगे बैठे मिलेगी। उस पर्वत पर अनंत देव की सोने की ध्वजा विराजमान है, उसकी 3 शाखाएं हैं, उसके नीचे वेदी बनी है। यह ध्वजा के रूप में सोने का ताल दक्ष है। देवताओं ने पूर्व दिशा में उसे स्थापित किया है, वही पूर्व दिशा की अवधि है। उसके बाद सोने का सुंदर उद्याचल है। आपने देखा रामायण का यह वर्णन और आज का ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर यह ध्वज आज भी आप देख सकते हैं। रामायण में आगे ये आदि चिन्ह किसने कब और क्यों बनाया इसके बारे में भी विस्तार से लिखा है।
फिलहाल हम यहां रुकते हैं। तो दोस्तों, यह महज कुछ झलकियां थी उन अनगिनत स्थानों की जो आज भी रामायण के गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। यह सिर्फ आस्था की बात नहीं है, यह हमारी धरती पर मौजूद जीवित प्रमाण है जो यह साबित करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि हमारा अमूल्य इतिहास है। इस इतिहास को जानिए, इस पर गर्व कीजिए और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी जड़ों में ही हमारी पहचान छिपी है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे गीता टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राम।